बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से दिलों के हाल को जानता है। वेलकम टू प्रीमियम ड्राइव 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज करते हैं जी बीटीसी की प्राइस के साथ। जैसा कि कल मैंने आपको यहाँ पे वीडियो बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि मैं इस पॉइंट पे शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद है और मार्केट कभी भी किसी भी टाइम एक ही दिन के अंदर 4 घंटे के अंदर किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकती है क्योंकि यहाँ से ऊपर इतनी बड़ी मूव नहीं है। 3 से 4% की मूव है जो कि कल मैंने आपको यहाँ पे वीडियो बना के बताई थी। एग्जैक्टली यही टाइम था ऑलमोस्ट। उस वक्त प्राइसेस 105 के लेवल पे थी। तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगी ना, मैं इस मार्केट को यहाँ से शॉर्ट करूंगा। और लॉन्ग की जो है सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, अगर प्राइसेस थोड़ी सी और नीचे आती हैं तब आप लॉन्ग ओपन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसी लेवल के ऊपर से प्राइसेस रिवर्स हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही सिनेरियो प्ले हुआ, मार्केट ने यहाँ से पंप लिया, एक जंप किया और मार्केट ने इस पूरी लिक्विडिटी पैच को ग्रैब किया। ठीक है, ये जैसा कि आपको मैंने लिक्विडिटी बताई थी और आपको मैं कह रहा था कि लिक्विडिटी प्राइस के लिए, बीटीसी की प्राइस के लिए मैग्नेट का काम करता है और मार्केट मेकर की कोशिश होती है कि इस सारी लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाए। तो राइट नाउ प्राइसेस बहुत अच्छी मूव हुई हैं और जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, मैंने आपको बताया था कि अगर तो नीचे के लेवल को ब्रेक करता है तो हम नीचे के टारगेट्स को देखते हैं, अगर ऊपर को ब्रेक करता है तो इन दैट सिनेरियो हम ऊपर के टारगेट्स को देखेंगे। ये एक अच्छा सिनेरियो प्ले हुआ है, लेकिन अभी एक इनवैलिडेशन ये है कि अगर प्राइसेस नीचे की तरफ आ जाती हैं, वन डे की कैंडल भी ऊपर क्लोज नहीं करता, तो हमारे लिए वो 109 से ऊपर तकरीबन 110 के करीब डेली कैंडल क्लोज करना बीटीसी के ऑल टाइम हाई के लिए अच्छी बात है। नो डाउट के मार्केट में जो है कॉन्टिन्यूसली जो है वो इनफ्लोज आ रहे हैं, ईटीएफ इनफ्लोज आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली इनफ्लोज आ रहे हैं। कल यहाँ पे नेगेटिव इनफ्लो देखने को मिला था और जो कि आज दोबारा से पॉजिटिव इनफ्लोज आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, मार्केट जो है ऑब्वियसली ड्रिवन है बाय फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मींस न्यूज़ जो आ रही है मार्केट में, जब बुलिश न्यूज़ होती हैं तो उसमें आपके पास जो है इस तरह की मूव्स आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ अगर हम दूसरे कॉइन्स की बात करें, यूनी की बात करें, तो यूनी का एक अच्छा पंप था और यूनी का वन डे के ऊपर अगर हम इस टाइम फ्रेम को देखें तो यूनी ने इस लेवल को ब्रेक किया है जो 7.184 का लेवल है। इस लेवल को भी ब्रेक किया है, अपना प्रीवियस कैंडल्स को भी उसने उस हायर हाई बनाया है जो कि एक अच्छा साइन है और एक बुलिश कैंडल है। अगर तो यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो इसे 7.184 पे अच्छी सपोर्ट का लेनी चाहिए। ठीक है, अभी डेली कैंडल क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम है, तकरीबन 7 मिनट में ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। और इन दिस सिनेरियो अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, थोड़ी सी लिक्विडिटी ग्रैब करती है, लेकिन इससे ऊपर क्लोज होता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो मेरे ख्याल से कि इट्स 5 मिनट में इतनी जल्दी मार्केट नीचे नहीं जाएगी, तो मेरे ख्याल से ऊपर ही क्लोज होगा जो कि इसके लिए यूनी के लिए अच्छा साइन है। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो कैंडल अभी क्लोज होने वाली है वो इससे ऊपर क्लोज हो या इस विक से ऊपर क्लोज हो, तो वो एक अच्छा, मजीद अच्छा साइन होगा यूनी के लिए कि मजीद उसके में पंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, जब मार्केट एक 10% का 11% की पंप लेता है, मूव लेती है मार्केट, तो इन दैट सिनेरियो थोड़ा सा रिट्रेस करती है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती। सुई की बात करें तो सुई का भी एक अच्छा बाउंस देखने को मिला फ्रॉम दिस लेवल 2.6 के लेवल से। और ये भी एक अच्छा साइन है मार्केट के लिए कि मार्केट ने हायर हाई बनाया, लोअर लो नहीं बनाया। ठीक है, ये प्रीवियस लो को उसने ब्रेक नहीं किया और उसने हायर हाई बनाया है जो कि अच्छा साइन है और ये अच्छी मूव थी। इसी तरह सोलाना की बात करें तो सोलाना ने भी 145 से पंप लिया है, 154 तक प्राइसेस गई, लेकिन राइट ना थोड़ा सा रिट्रेस हमें देखने को मिल रहा है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम बहुत अच्छा प्ले किया है, 2400 की सपोर्ट के ऊपर से इसने पंप लिया है। कल प्राइसेस तकरीबन 2400 के लेवल के ऊपर थी और एक अच्छा इसमें जंप देखने को मिला है 2600 के लेवल के ऊपर, लेकिन स्टिल 2600 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। हमारा ये भी पॉइंट है रेजिस्टेंस का, तो हम ये चाहेंगे कि इथेरियम की प्राइसेस इससे ऊपर क्लोज हों ताकि हम ऊपर के टारगेट्स को देख सकें जो कि 3500 से 4000 का
लेवल है, ठीक है। आगे इससे ऊपर के लेवल्स इसको ब्रेक करेगा 2800 का लेवल, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस लास्ट टाइम जो है ये 2800 पे आई थी, तो दिस विल बी एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। लेकिन अगर तो हायर हाई बना लेता तो इन दैट सिनेरियो 2800 के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके तो हम ऊपर के लेवल्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो इथेरियम अच्छा प्ले किया है आज, इथेरियम ने अच्छा उसका इनफ्लोज भी अच्छे थे। इथेरियम के इनफ्लोज अगर हम कल की बात करें तो 40 मिलियन के इनफ्लोज आपको देखने को मिले। और जो इंडिविजुअल आई जो है ब्लैक रॉक की तरफ से 54 मिलियन की तकरीबन बाइंग देखने को मिली, जो कि अच्छा साइन था इथेरियम के लिए। मार्केट को मैंने आपको बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि मार्केट को ड्राइव करने के लिए ईटीएफ होल्डर्स हैं और मार्केट मेकर्स हैं जो कि इस टाइम मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि किस में इनफ्लो आ रहा है और किस में आउटफ्लो आ रहा है, अभी इसकी क्या डायरेक्शन बन सकती है। तो इनफ्लोज और आउटफ्लो से आप उसकी डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, अब आगे की बात कर लें कि 12 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम इसको देख लेते हैं। तो बीटीसी की प्राइस थोड़ी सी रिट्रेस ज़रूर कर रही है, लेकिन अगर हम इसकी लिक्विडिटी को देखें तो ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी बनना शुरू हो गई है। और 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखें तो 1 मंथ की जो लिक्विडिटी है बहुत करीब आ चुकी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि ना दिस विल बी द पॉइंट के जहाँ से इसको भी ग्रैब किया जा सकता है। अगर हम 80,000 की बात करें तो कल के दिन में यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी थी, लेकिन जब मार्केट नीचे के लेवल्स पे आ रही थी, इन दैट सिनेरियो ये लॉन्ग्स को क्लोज किया गया है। बहुत सारी लॉन्ग्स यहाँ पे क्लोज हुई हैं, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई है। अगर तो ये लॉन्ग क्लोज ना होती तो इन दैट सिनेरियो हम मार्केट को और नीचे आता हुआ देखते। लेकिन आपके सामने ही है, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी आप उसको भी देखें, तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पैचेस थे, बहुत सारी लिक्विडिटी थी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे 80,000 का लेवल के ऊपर लिक्विडिटी थी। लेकिन ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ द लॉन्ग्स तो यहाँ से लिक्विडिटी ऑब्वियसली वो खत्म हो गई। अब राइट नाउ क्या सिनेरियो प्ले हो सकता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर अभी तक इसको ब्रेक इसने नहीं किया, तो जो बहुत अच्छा साइन है। 4 घंटे की कैंडल ऊपर क्लोज हुई, उसके बाद मजीद हमें पंप देखने को मिला, तो 1,96 1,09,600 के ऊपर जितनी लिक्विडिटी उसने ग्रैब की। थोड़ी सी प्राइस रिट्रेस की है, 1% की मूव भी नहीं है ऑलमोस्ट, तो ये कोई इतना रिट्रेस भी नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है बीटीसी के लिए। और मजीद अगर थोड़ी सी प्राइस अब इस लेवल में फिरती है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लोअर लो बनाती है तब भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास सपोर्ट भी मौजूद है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी बनाना मार्केट मेकर का काम है कि अब यहाँ पे इस लेवल के ऊपर लिक्विडिटी बनाए, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, ये जो लेवल है इस पे लिक्विडिटी बनाए, ताकि मजीद लिक्विडिटी जब बनेगी तो एक शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिलेगा, और इन दैट शॉर्ट स्क्वीज हम ऊपर के टारगेट्स को देख सकते हैं। अगर हम दूसरे चार्ट पे जाते हैं, जो कि प्रीवियस हमारा एक चार्ट है जिसको हमने पहले से ही तैयार किया हुआ है अपने लेवल्स के हिसाब से, तो उस टाइम पे क्या था कि 91,000 के ऊपर और 80,000 के ऊपर इस लेवल के बीच में लिक्विडिटी थी, और जो ऊपर के लेवल की लिक्विडिटी थी वो अभी भी मौजूद है। और यहाँ पे मजीद लिक्विडिटी बन रही है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। 1,10,900 के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद है, ठीक है। तो मार्केट कैन प्ले अ मूव के नीचे आए थोड़ा सा, यहाँ पे इस साइड पे मूव करे यहाँ पे, ताकि ऊपर यहाँ इस लेवल पे भी लिक्विडिटी बन जाए और फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाए, ठीक है। अब हम 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे दोबारा इसको देख लेते हैं, क्योंकि 3 मंथ की न्यू कैंडल बनी है। मार्केट कुछ भी प्ले कर सकती है, किसी भी टाइम को बैड न्यूज़ आ सकती है। तो अब आप देख सकते हैं कि कल नीचे के लेवल पे ज़्यादा लिक्विडिटी थी, लेकिन राइट नाउ 1,12,000 के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी ज़्यादा बन गई है, ठीक है। 95.65 मिलियन की लिक्विडिटी है, जो कि इससे ज़्यादा है, ठीक है। ये 94 है और ये 95 है, और प्राइस इसके बहुत करीब भी खड़ी हुई है। तो सिनेरियो हो सकता है, बीटीसी बड़ा स्ट्रॉन्ग एसेट बना हुआ है राइट नाउ, इसमें इनफ्लोज भी आ रहे हैं, और मार्केट जो है वो हायर हाई भी बना रही है कॉन्टिन्यूसली। अगर आप इसको देखें, एक इस चार्ट पे आते हैं तो आप देखेंगे कि डिसेंडिंग चैनल को भी इसने ब्रेक किया है। और अगर डेली कैंडल इससे ऊपर क्लोज करता है, मैं तो ये चाहता था कि डेली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती, ताकि हमारे पास एक कंफर्म बुलिश
कैंडल बनती, लेकिन राइट नाउ स्टिल इट्स बुलिश, इसमें कोई शक की बात नहीं है, अभी तक मार्केट बुलिश है। मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं इसको शॉर्ट नहीं करूंगा, और यहाँ से लोगों ने जब, क्योंकि जब मार्केट गिर रही होती है ना, इन दैट सिनेरियो आप जब शॉर्ट कर रहे होते हैं तो आप उन लेवल्स पे शॉर्ट करते हैं जब आपको नजर आता है कि यार प्रीवियसली लोअर लो बना दिया, अब तो मार्केट नीचे ही जाएगी। और वही टाइम होता है कि जब मार्केट जो है ऊपर की तरफ दोबारा से भाग जाती है। तो वही सिनेरियो प्ले हुआ। आज का डेली क्लोज भी वीडियो के दरमियान में ही हो गया है। डेली क्लोज की बात करें तो क्लोज 1,08,800 के ऊपर हुआ है, जो कि बहुत अच्छा क्लोज है। प्रीवियस कैंडल्स के ऊपर क्लोज हुआ है, एक बुलिश कैंडल है। तो इन दिस सिनेरियो हम मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। बीटीसी के लिए इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तो मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, थोड़ा सी मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो दैट सिनेरियो को परेशान होने की बात नहीं है। मार्केट इसी जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मूव कर सकती है। मार्केट के लिए 2-4% की मूव लेना बीटीसी के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन द गुड सिनेरियो इज कि अगर आप यूनी और सुई और बाकी कॉइन्स को देखें तो वो भी अच्छा सुई की बात करें तो सुई अभी भी अपनी जो 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल है उससे नीचे क्लोज हुआ है। स्टिल इट्स अ गुड कैंडल, इट्स अ बुलिश कैंडल। ऊपर के लेवल्स को हम देख सकते हैं। कार्डानो की बात करें तो कार्डानो में भी मैंने आपको बताया था कार्डानो क्योंकि अपने लोअर लो के करीब आया हुआ, तो यहाँ पे बाइंग हो सकती है। तो कार्डानो ने बहुत अच्छा प्ले किया, 7 से 8% की मूव ली। सोलाना ने भी एक अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन नॉट एज कम्पेयर टू कार्डानो या यूनी। सोलाना थोड़ा सा लैग कर रहा है अपनी मोमेंटम में। इथीरियम की बात करें तो इथीरियम का भी एक अच्छा क्लोज देखने को मिला है। दिस इज़ अ वेरी बुलिश कैंडल। इसने अपनी प्रीवियस तमाम कैंडल्स को कंप्लीट किया है। इस लेवल से अगर आप देखें और इधर तक देखें तो मल्टीपल डेज की ये कैंडल्स थी। इन सारी कैंडल्स को एक कैंडल में इसने कंप्लीट किया है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है इथीरियम के लिए। और मैंने आपको बताया कि 2400 पे ये सपोर्ट ले रहा है, जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा। तो इन दैट सिनेरियो हम ऊपर के लेवल्स को देख सकते हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास ये जो लाइन है इसको क्रॉस करना भी ज़रूरी है, और इस रेजिस्टेंस लेवल को भी क्रॉस करना ज़रूरी है। इन दैट सिनेरियो हम ऊपर के टारगेट्स को हिट करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। शुक्रिया।